2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की जानिब से कांग्रेस पर मुस्लिम पोलराइजेशन के इल्जाम तो पहले से ही लगाए जा रहे थे। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर रिजर्वेशन मुखालिफ होने के इल्जामात का वार कर रही थी। लेकिन इस बीच अचानक से मुस्लिम रिजर्वेशन के मुद्दे ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लगातार अपनी चुनावी रैलियों में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को निशाने पर ले रहे हैं और पार्टी पर मुस्लिम पोलराइजेशन का इल्जाम लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के सतारा में एक रैली में पीएम मोदी ने इल्जाम लगाया कि कर्नाटक में इख्तिदार में आने के बाद कांग्रेस ने एक फतवा जारी किया और रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी करार दे दिया। कांग्रेस ने ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन पर हमला किया है और अब उसका एजेंडा पूरे मुल्क में एक ही फार्मूला नाफिज करना है। इससे पहले भी उन्होंने राजस्थान में कहा था कि कांग्रेस ने एससी, एसटी और पिछड़े समाज का रिजर्वेशन घटाकर मुसलमानों को दे दिया। अब आपको ये बताना जरूरी है कि आखिर कब से मिल रहा है रिजर्वेशन। ओबीसी समाज के तालीमी और माशी पिछड़ेपन की स्टडी करने के लिए बीपी मंडल की सदारत में मंडल कमीशन बनाया गया था। 1 जनवरी 1979 को उस वक्त मंडल कमीशन बनाया गया जब मोरारजी देसाई मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे। 1980 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसने ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन की सिफारिश की, लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि 1989 में उस वक्त के पीएम वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को नाफिज करने का ऐलान किया। केरल में तालीम में 8%, जबकि नौकरियों में 10% सीटें मुस्लिम समाज के लिए रिजर्व हैं। तमिलनाडु में भी 90% मुस्लिम समाज रिजर्वेशन की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा तेलंगाना में साबिक सीएम के चंद्रशेखर राव लगातार मुस्लिमों के लिए ओबीसी की सब कैटेगरी में फिक्स 4% रिजर्वेशन को बढ़ाकर 12% करना चाहते थे। उन्होंने इस हवाले से असेंबली में एक तजवीज़ भी पास की थी, जिसे मरकजी हुकूमत ने नामंजूर कर दिया। बाकी बिहार, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत शुमाली हिंदुस्तान के सभी रियासतों में मुसलमानों की पिछड़ी कास्ट को ही ओबीसी कोटे के रिजर्वेशन का फायदा दिया जा रहा है। वक्त वक्त पर मुस्लिम समाज की पिछड़ी कास्ट को रिजर्वेशन का फायदा देने के लिए ओबीसी कोटे में शामिल कर लिया जाता है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।